अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। अपने जो हमने पिछला सब पढ़ लिया है उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि डिटरमाइन वेदर और नॉट द फॉलोइंग सिग्नल्स आर पीरियोडिक एंड इफ़ एनी देन फाइंड इट्स फंडामेंटल पीरियड कैपिटल टी। यहाँ पे हम टाइप पीरियड पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो आपको सिग्नल दिया हुआ है ना उसका अपने ये चेक करना है क्या वो पीरियोडिक है या नहीं है, और अगर है तो उसकी फंडामेंटल पीरियड यानी कि टाइम पीरियड क्या है उसका वो बताएं। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू कॉस टी प्लस पाई/4। एक्स ऑफ टी से पता चल गया इनपुट है, और क्या इनपुट है, ये इनपुट है कॉस टी प्लस पाई/4। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द जनरल कोसाइन फंक्शन इज़, ये जो फंक्शन है अगर हम इसको कंपेयर करवा दें एक जनरल कोसाइन फंक्शन से वो क्या होगा, ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। अच्छा, अगर आप याद करें मैं जब पीरियोडिक सिग्नल पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने यूज़ करा था जनरल साइन फंक्शन जो कि था ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। यहाँ पे अगर साइन होता तो मैं भी यहाँ पे साइन यूज़ कर लेता। यहाँ पे अभी कॉस है तो मैं इसलिए कॉस यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इसको, ये जनरल कोसाइन फंक्शन है, इससे कंपेयर करवाया इस वाले को। इसको मैंने 1 कह दिया इक्वेशन, इसको मैंने 2 कह दिया। अच्छा, इस फंक्शन में कोसाइन फंक्शन में ये क्या होता है, ये होता है उसका एम्पलीट्यूड। ये कोसाइन तो खुद फंक्शन है। ओमेगा नॉट टी होता है उसके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और थीटा होता है आपके पास फेज़ शिफ्ट। ये मैंने लिख भी दिया। और ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 2π/f0। 2π कांस्टेंट और f0 इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवाएं तो हम कहाँ पहुँचेंगे, इस एक्स ऑफ टी से ये वाला एक्स ऑफ टी कट जाएगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड कट गए। राइट हैंड साइड पर आपके पास बचेगा कॉस टी प्लस पाई/4 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। ए भी आएगा, हाँ ये आ गया। कॉस के फंक्शन से कॉस फंक्शन कट गया, टी से ये वाला टी कट गया, तो हमारे पास चीज़ें क्या मिली, ए इज इक्वल टू 1 मिल गया। यहाँ पे 1 कॉस टी प्लस पाई/4 होगा ना, इसका एम्पलीट्यूड 1 है इस फंक्शन का। ए इज इक्वल टू 1 आ गया। हम इस वाले पार्ट को जब कंपेयर करें तो ओमेगा नॉट हमें 1 मिल रहा है, और ओमेगा नॉट खुद किसके बराबर है, 2π/f0 के। अभी लिख दिया। और थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, पाई/4। हमें अभी सिर्फ ओमेगा नॉट का काम है क्योंकि f0 है, और अगर हम f0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें t0 यानी कि टाइम पीरियड मिल जाएगा। हमने लिख भी दिया s 2π/f0 इज इक्वल टू 1। s 2π/f0 इज इक्वल टू 1 देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी, अगर हम यहाँ से f0 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इज इक्वल की यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इज इक्वल टू 2π/f0। अगर हम 2π को डिवाइड करवा देंगे 1 से तो हमें f0 मिल जाएगा। ये मिल गया हमें f0 जी। और हमने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि क्योंकि f0 बराबर होता है 1/t0 के, तो हम जब t और f को रेसिप्रोकल चेंज करेंगे तो फिर वो हो जाएगा t0 यहाँ आ जाएगा जो कि बराबर हो जाएगा 1/f0 के। ये लिख दिया। और f0 की वैल्यू क्या आई थी, 1/2π। 1/2π का आप रेसिप्रोकल कर लें तो वो आ जाएगा आपके पास 2π। अब 2π यूनिट्स कह लें यहाँ पे, और अगर सेकंड में सवाल दिया होता तो फिर हम लिख देते 2π सेकंड्स। ठीक है, अगला जो फंक्शन है हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है sin 2π/3t। अगर हम इसको भी जनरल साइन फंक्शन से कंपेयर करवाएं तो साइन से साइन कट जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आएगी 2π/3। ए एम्पलीट्यूड जो है वो आएगा 1, इसका थीटा कुछ भी नहीं है, 0 आएगा। हमें ओमेगा की ज़रूरत है तो हमने सिर्फ इससे ओमेगा निकाल लिया। आप सिर्फ साइन 2π/3t होता क्या असल में, ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा होता है ना, साइन ओमेगा नॉट टी, ये ओमेगा नॉट हो गया और ये टी हो गया, टी से टी कट गया तो ये ओमेगा नॉट बचा। आप डायरेक्ट ये चीज़ लिख दें ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ये। ओमेगा नॉट को आप फर्दर बोलें कि भाई ओमेगा नॉट बराबर होता है 2π/f0 के। 2π से 2π कट गया, f0 बराबर आ गया 1/3 के। 1/3 का रेसिप्रोकल कर दें तो फिर वो टाइम पीरियड आ जाएगा 3 यूनिट, या फिर अगर सेकंड में गिवन है तो सेकंड। ये सवाल। अब इस सवाल में जो हमारे पास इनपुट एक्स ऑफ टी वो कॉम्बिनेशन है दो साइनोसॉइडल फंक्शन का। पहला फंक्शन है cos π/3t और दूसरा फंक्शन है sin π/4t, और दोनों ऐड हो रहे हैं। यानी कि जो हम सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं ना वो इन दोनों सिग्नल्स का एडिशन है, वो एक्स ऑफ टी इनपुट है वो हम दे रहे हैं। अब डायरेक्टली तो उसका नहीं निकाल सकते, ये दो अलग अलग फंक्शन है। हम एक काम करते हैं, इसको एक सेपरेट सिग्नल मानते हैं, इसको एक सेपरेट सिग्नल मानते हैं। इसको हमने x1 कह लिया, इसको हमने x2 कह लिया, x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अगर हम इस सिग्नल का ओमेगा निकालेंगे तो वो आ रहा है π/3, और इस सिग्नल का अगर हम ओमेगा निकालेंगे तो आएगा π/4। चूँकि अलग अलग सिग्नल है x1 और x2 तो हम दो ओमेगा निकाल लेंगे। इसका ओमेगा ओमेगा 1 कह लेंगे और इसका ओमेगा ओमेगा 2 कह लेंगे। कह दिया भाई, ओमेगा 1 आ गया आपके पास π/3, ओमेगा 2 आ गया आपके पास π/4।
अब क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, तो ओमेगा 1 बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ1 के, ओमेगा 2 बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ2 के। पाई से पाई काट दें और f1 और f2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 1/6 और 1/8 आ रही है। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ का मतलब क्या है, आपके पास जो ये वाला फंक्शन है इसकी फ्रीक्वेंसी f1 कहलाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी f2 कहलाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 1/6, इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 1/8। दोनों की फ्रीक्वेंसीज़ का रेसिप्रोकल कर दें तो इस सिग्नल का टाइम पीरियड आ रहा है 6 यूनिट और इस सिग्नल का टाइम पीरियड आ रहा है आपके पास 8 यूनिट। अब ये दोनों फंक्शन के जो आपके आंसर आया ना, टाइम पीरियड के आंसर, ये दोनों आपके पास आए होल नंबर में। अब अगर होल नंबर आंसर आए तो फिर आप एक चीज़ लिखेंगे क्या, नाउ एज T1 डिवाइडेड बाई T2 इज़ अ रैशनल नंबर। हम क्या करेंगे, हम दोनों जो टाइम पीरियड हैं उनको लिखेंगे डिवाइड की फॉर्म में। कैसे, T1/T2 करके 6/8 ऐसे लिखेंगे, और जिसको आप सिंप्लीफाई करके 3/4 कर दें। और ये भी लिख दें क्योंकि ये रैशनल नंबर है ना भाई, 3/4 आप डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 तो है नहीं कि आप नहीं लिख सकें, अगर √2 होता तो आप लिख देते हैं यहाँ पे इर्रेशनल नंबर है। यह भी आप रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए लिख दिया आपने। नाउ एज T1 डिवाइड बाई T2 इज़ अ रैशनल नंबर, देयरफॉर द सिग्नल x ऑफ t इज़ पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड T0। इसका कोई पीरियड T0 होगा जिस पे वो ये फंडामेंटल जो पीरियड है T0, ये फंक्शन आपके पास पीरियोडिक होगा इस पीरियड के साथ। वो पीरियड क्या है ये अभी हम निकालते हैं। अभी हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। T0 जो कि हमने लिया था T1/T2 के बराबर, T1/T2 किसके बराबर था आपके पास, 3/4 के। अब हम एक काम करते हैं, आप ये चीज़ लिखें, T0 बराबर होता है T1/T2 जो कि बराबर होता है 3/4 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 4T1 इज़ इक्वल टू 3T2, ठीक है, कर दिया। T1 किसके बराबर आया था, T1 आया था 6 के बराबर और T2 आया था 8 के बराबर। आप दोनों की वैल्यूज़ डालें, इसको सॉल्व कर लें या इसको सॉल्व कर लें। 6 4 ज़ा 24 होता है या फिर 8 3 ज़ा 24 होता है, दोनों में से कुछ भी ले लें, वो T0 आ गया। इसका मतलब ये है T0, ये जो आपके पास फंक्शन था ना कॉस और साइन का एडिशन, वो फंक्शन इस टाइम पीरियड के साथ पीरियोडिक है। उसकी फंडामेंटल पीरियड क्या है, 24 यूनिट। अगर यूनिट नहीं दिया हुआ तो यूनिट लिख दें 24 यूनिट, सेकंड दिया हुआ है तो 24 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ये फंक्शन x ऑफ t इज़ इक्वल टू कॉस t प्लस साइन √2t। पिछला क्वेश्चन वाला काम करेंगे। x1 इज़ इक्वल टू, इसको एक अलग फंक्शन ले लेंगे, इसको अलग फंक्शन ले लेंगे। x1 इज़ इक्वल टू x1 ऑफ t लेंगे, वैसे तो इसको ये मेरा गलत लिखा हुआ है x1 ऑफ t इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ t, x2 इज़ इक्वल टू साइन √2t। अच्छा, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इसके भी निकाल लेंगे। ओमेगा 1 इसका कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, वो लिख दी। यहाँ पे साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा होता है तो ओमेगा की वैल्यू √2 आ रही है, तो ओमेगा 2 आ गया √2। अच्छा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ गया तो आप f1 और f2 भी निकाल लेंगे, 2/f1 और 2/f2 में तोड़ के। इसका f1 निकालेंगे तो 1/2π हो जाएगा, इसका f2 निकालेंगे तो हो जाएगा 2π, तो ये रहा, और √2 ये रहा, ये क्या हो जाएगा, 2π को आप वहाँ जाके डिवाइड करवा दें √2/2π। और अब हम एक काम करेंगे, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर में √2/2 डालेंगे ना तो वो आपको यही देगा √2/2। लेकिन हम एक काम करते हैं अपनी आसानी के लिए ना, स्क्वायर रूट को कभी भी हम न्यूमरेटर में नहीं रखते, हम लेके जाते हैं ज़्यादातर डिनोमिनेटर में। तो हम एक इसकी सिंप्लीफाई करेंगे, √2/2 बराबर होता है आपके वहाँ 1/√2 के। अगर आप कैलकुलेटर में 1/√2 भी लिखेंगे ना तो वो आपको ये आंसर देगा। दोनों एक दूसरे के सेम है। आपने √2/2 की जगह 1/√2 लिख दिया, ये लिख दिया। अब ये आ गया आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी। दोनों फ्रीक्वेंसी उसको आप रेसिप्रोकल कर दें, पहली आई थी 1/2π, इस वाले की फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल कर दें तो 2π आ गई, इस वाले का टाइम पीरियड आ गया। अब इस वाले की फ्रीक्वेंसी क्या आई है आपके पास 1/√2π, इसको आप रेसिप्रोकल कर दें तो आ जाएगी √2π। पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या करा था, दोनों फ्रीक्वेंसीज़ को हम रैशनल फॉर्म में देख रहे थे कि अगर क्या हम दोनों को उसमें लिख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। यहाँ पे लिख देते हैं भाई, सिंस T1/T2 इज़ इक्वल टू, पहला टाइम पीरियड क्या है 2π, दूसरा टाइम पीरियड क्या आया ये, दोनों को डिवाइड में पाई से पाई कैंसिल हुआ 2/√2 जो कि बराबर होता है 2/√2 किसके बराबर होता है, √2 के बराबर। अब
इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये क्योंकि एक इर्रेशनल नंबर बन गया, ये अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि हम इसको रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। देयरफॉर एक्स ऑफ टी इज़ नॉन पीरियोडिक, ये सिग्नल जो हमारे पास स्टार्ट में जो था ना, ये सिग्नल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस टी प्लस साइन अंडर रूट 2t, ये अब पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स ऑफ एन, अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे कंटिन्यूस सिग्नल पे एक्स ऑफ टी, अब आ गया डिस्क्रिटाइज फंक्शन एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8n। अच्छा, इससे कंफ्यूज नहीं होएगा, मैं कभी कभार स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, कभी नॉर्मल ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, वो एक ही बात है, आप कुछ भी कर लें यूज़। ज़्यादातर लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं जल्दी के लिए नॉर्मल स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ कर लेता हूँ। हमारे पास ये फंक्शन है एक्स ऑफ एन इज इक्वल कॉस स्क्वायर पाई बाई 8n, ये क्या है भाई, कॉस स्क्वायर का फंक्शन दिया हुआ है। अब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉलो करेंगे, आप ये याद रख लें, जब भी ज़्यादातर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर के फंक्शन आएंगे ना, आप उसको इस फॉर्मूले में तोड़ दें। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, या फिर इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं कि 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ऐसे भी करते हैं, आप कुछ भी ले लें, ये उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, हाँ ये उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आप इसको पहले ये मेंशन करें, उसके बाद इस फॉर्मूले को खोल लें आप, एक्स ऑफ एन कॉस स्क्वायर पाई बाई 8n, आपने इसको, ये जो फंक्शन था आपका, उसको आपने इस फॉर्मूले में खोला, क्या 1 प्लस कॉस 2 और थीटा था, ये आगे कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, ये पूरा आपने थीटा की जगह डाला 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब इसको आप करें सिंप्लीफाई, 1/2 इसका अलग करें, एलसीएम ब्रेक करते हैं 1/2 इंटू कॉस 2 इंटू पाई बाई 10/2। अब 2 से अंदर वाला 8 कैंसिल होगा तो अंदर बचेगा पाई बाई 4, ये क्या बन गया 1/2 प्लस कॉस पाई बाई 4 और n, ये आ गया आपके पास। अब ये देखें, अब ये बन चुके हैं, फिर वही दो सिग्नल बन गए, पिछले क्वेश्चन वाला चक्कर हो गया, ये एक अलग सिग्नल बन गया, ये एक अलग सिग्नल बन गया। अच्छा, ये सिग्नल कैसे है, ये डीसी कंपोनेंट है, इसको हम ऐसे कहते हैं क्योंकि इसके साथ कोई फंक्शन नहीं लग रहा, ये इसलिए डीसी कंपोनेंट है। ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया है, इसको आप x1 ऑफ n के लें, इसको आप x2 ऑफ n के लें, अलग अलग फंक्शन में ब्रेक कर दें। अब x1 ऑफ n 1/2 हो गया, आप इसको 1/2 इंटू 1 की पावर n भी कह सकते हैं। अब ये भी एक फार्मूला है कि अगर आप फंक्शन डीसी कंपोनेंट है उसको आप इंटू 1 की पावर n में तोड़ दें तो वो फंक्शन पीरियोडिक हो जाता है n1 1 के साथ। उसका जो फंडामेंटल पीरियड है ना, हम पिछले क्वेश्चन में t लेके चल रहे थे, अब यहाँ पे लेके चलेंगे n। इसका जो फंडामेंटल पीरियड हो गया सिर्फ इस वाले फंक्शन का, डीसी कंपोनेंट का जिसको मैं कह रहा हूँ, वो क्या, उसका 1 यूनिट। दूसरे वाला क्या फंक्शन है, वो है 1/2 इंटू कॉस पाई बाई 4n। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, वहाँ पे हम जो चल रहे थे वो चल रहे थे ओमेगा लेके, वो w जैसा जो होता है, अब यहाँ पे हम लेके चलेंगे ओम वाला ओमेगा, क्योंकि ये डिस्क्रिटाइज है। 1/2 कॉस पाई बाई 4n, ए जो हो गया वो हो गया आपके पास 1/2 एम्पलीट्यूड कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा होता था, तो कॉस ओमेगा नॉट n प्लस थीटा हो जाएगा, थीटा 0 है, ओमेगा नॉट, या फिर यहाँ पे हम ओम वाला ओमेगा यूज़ करें तो ओम बराबर हो गया पाई बाई 4 के, क्योंकि ओम बराबर होता है 2 पाई कैपिटल एफ, 2 के कैपिटल एफ यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये डिस्क्रिटाइज है, कंटिन्यूस होता तो 2 पाई स्मॉल एफ यूज़ करते। ओमेगा 2 इसके बराबर होता है 2 पाई f2, ओमेगा 2 पाई बाई 4 के बराबर है, आपने f2 की वैल्यू क्या निकाल ली 1/8, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो आपके पास टाइम पीरियड आ गया n2। इसका टाइम पीरियड आ रहा है आपके पास क्या, किसका, इस वाले पार्ट का टाइम पीरियड आ रहा है आपके पास 1 यूनिट, इसका आ रहा है आपके पास 8 यूनिट। अब जब भी आपके पास डिस्क्रीट फंक्शन होगा ना, अब आप क्या करेंगे, वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे हम करते थे t1/t2 रैशनल रख के देख रहे होते थे, अगर रैशनल है तो सही है, नहीं है तो रैशनल है, नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके पास एक टाइम पीरियड आ गया 1 यूनिट, एक टाइम पीरियड आपके पास आ गया 8 यूनिट। अब हम लिखेंगे नाउ द फंडामेंटल पीरियड n नॉट ऑफ द सिग्नल x ऑफ n विल बी LCM ऑफ n1 ऑफ n2। अब दोनों टाइम पीरियड का ना LCM ले लें, 1 और 8 का, क्या आएगा, वैसे भी आएगा 8, मैंने करके भी दिखा दिया, 2 1 जा 1 2 4 जा 2 1 जा 1 2 2 जा 4 2 1 जा 1 2 2 जा 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें आपके पास 8 आ गया। तो LCM ऑफ 1, 8, 1 और 8 का LCM आ रहा है आपके पास 8, ये है आपके पास प्योर आंसर।